नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम है मोहम्मद सलमान कुरैशी, फेडरेशन चेयरमैन। सर तो अभी हम ये देख रहे हैं कि जमा मस्जिद के सामने ये पूरा मेला का माहौल बना हुआ है और पहली बार, बहुत ही खुशी की बात है कि पहली बार हमारा देश भारत जो है G20 समिट की अध्यक्षता कर रहा है। तो इस अध्यक्षता को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, ये बहुत खुशी की बात है। पहले G7 था, फिर G8 बना, फिर अब G20 है और जिसके अंदर हमारा हिंदुस्तान भी इस G20 के अंदर शामिल है। और खुशी की बात यह है कि इस साल जो अध्यक्षता है वो हमारे मुल्क को मिली और माशाल्लाह पूरी दिल्ली को जो है वो दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, मगर कहीं ना कहीं जो जामा मस्जिद है उसको नज़रअंदाज किया गया। बिल्कुल, और सर ने कहा कि दिल्ली को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। मैं भी यही कहने वाला हूँ कि देश का जो दिल है वो दिल्ली है और इस देश के दिल को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, मगर फिर भी यहाँ की जो मार्केट एसोसिएशन है उन्होंने मिलकर के इसको सजाया और सजावट आपके सामने है। और क्योंकि लोगों में ये खुशी है, लोगों में ये उत्साह है कि हमारा देश अगर तरक्की कर रहा है और हमारे मेहमान विदेशों से आ रहे हैं तो अगर उनकी यहाँ से भी विज़िट हो तो उन्हें ये महसूस ना हो कि भाई इस इलाके को क्यों महरूम कर दिया गया। बिल्कुल। तो आप बता रहे थे कि मार्केट एसोसिएशन ने ये पूरा डेकोरेशन करा है, तो इसके लिए कहीं से फंड भी आया है कि अपने लेवल से करा इन्होंने? ये सब जो है अपने लेवल से किया गया है और किसी से कोई किसी तरह का फंड नहीं लिया गया। और वैसे तो कहीं ना कहीं लोगों में ये है कि सरकार को यहाँ के बारे में देखना चाहिए था, क्योंकि G20 है और G20 के अंदर अगर हमारे मेहमान जामा मस्जिद आए, क्योंकि वर्ल्ड वाइड लेवल पर जो है दुनिया जो है जामा मस्जिद आती है घूमने के लिए, तो अब ये है कि अगर वो मेहमान यहाँ से अगर गुज़रते हैं तो कहीं उन्हें ये ना लगे कि यार जामा मस्जिद जो एक ऐतिहासिक इमारत है जहाँ पर पूरी दुनिया आती है और जहाँ पर पूरी दुनिया जामा मस्जिद को बहुत अच्छी तरीके से जानती है, क्योंकि धरोहर है हमारे देश का, ये हमारी देश की खुशनसीबी है। तो अब ये है कि फिर भी यहाँ के लोगों ने इस बात को सोचा, चर्चा हुई और मार्केट एसोसिएशन से चर्चा होने के बाद मार्केट एसोसिएशन ने ये फ़ैसला लिया कि हम अपनी इस धरोहर को बदनुमा नहीं होने देंगे और यहाँ पर रौनक पैदा करेंगे। और आज रौनक आपके सामने है। बिल्कुल, और हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर उत्सुकता के साथ यहाँ घूमने आए थे, सेल्फी ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनके जहन में भी जाएगा कि आखिर ये G20 के लिए इतना उत्सव हो रहा है, तो G20 को जानने के लिए वो एक्साइटेड होंगे कि भाई ये G20 आखिर है क्या। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, G20 जैसे मैंने आपसे बताया, पहले एक 7 देशों का समूह था, उसके बाद फिर वो 8 देशों का समूह हुआ। पहले डेवलप्ड कंट्रीज़ इसके अंदर शामिल थी और अब अनडेवलप्ड कंट्री या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो उसमें शामिल। और आज जैसा कि आज हमारे भारत के नेतृत्व में साउथ अफ्रीका को भी उसका सदस्य बना दिया गया। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, ये खुशी की बात है। हम भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा देश जो है वो इसके हिस्सा बने और हिस्सा बनकर जो है वो अपने अपने मुल्क की चर्चा हो और वो सब लोग मिलकर एक दूसरे और सभी मुल्क एक दूसरे के सुख दुख में साथी बने। बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या होता है कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि साथ बैठकर खाना चाहिए और हमारे देश की यही एक जो गंगी जमनी तहजीब है वो यही है कि हम साथ बैठ कर के साथ मिल कर के सुख दुख को बांटते हैं। और जब ऐसा पूरा विश्व करने लगेगा तो मुझे ऐसी उम्मीद है कि किसी भी मुल्क के अंदर कोई तंगदस्ती, कोई बदहाली नहीं आएगी और एक दूसरे को मिलकर हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और यही कहीं ना कहीं G20 का मकसद भी है कि हम एक दूसरे की मुल्क की समस्याओं को समझें और उसको मिल कर के हल करें और एक अच्छा कनेक्शन, एक अच्छा ताल्लुक़ हमारे देशों में आपस में बने। और आज सभा की शुरुआत में ही मोदी जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यानी कि सभी को एक साथ मिल के रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखिए, मोदी जी का शुरू से यही नारा रहा, सबका साथ सबका विकास, मगर उनके जो रिप्रेजेंटेटिव रहे उनका थोड़ा सा माहौल दूसरा रहा, क्योंकि वो दूसरी मानसिकता के लोग मैं कह सकता हूँ। मगर क्या है कि ये एक बहुत खुशी का माहौल है और इसके अंदर हम सबको खुशियों को बांटना चाहिए और हमें पूरा देश एकजुट होकर के यही एक मैसेज देता है।